खबर मऊ से है, जहां ब्रिटिश शासन काल में 1936 से लेकर आजादी तक अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता रहा, लेकिन 10 अगस्त 1950 को आया एक संवैधानिक आदेश जिसने सब बदल दिया। बता दें कि इस आदेश से हिंदू शब्द जोड़ दिया गया, यानी कि मुस्लिम अनुसूचित जातियों को एससी आरक्षण से बाहर कर दिया गया, जबकि ब्रिटिश राज में ऐसा भेदभाव नहीं था। बाद में 1958 में सिख धर्म और 1990 में बौद्ध धर्म को शामिल कर लिया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय अब भी बाहर रहा। बता दें तो जस्टिस सांभर समिति 2006 और जस्टिस रघुनाथ मिश्रा समिति 2007 की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मुस्लिम अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक हालत एससी से भी ज़्यादा बदतर है। दोनों ने सिफारिश की कि इन्हें एससी श्रेणी में शामिल किया जाए और तत्काल सरकारी सहायता जाए। बता दें तो लेकिन न कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों पर कदम उठाया, न ही वर्तमान भाजपा सरकार के 2023 में गठित जस्टिस केजी बालकृष्ण आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया। सच्चाई यह है कि वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के कल्याण की बातें भाषणों में होती हैं, जमीन पर नहीं। इसी संदर्भ को लेते हुए पीस पार्टी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। क्या कुछ कहा है मीडिया से बातचीत करते हुए पीस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आप सुनिए। हम सब पीस पार्टी के साथी हैं और पीस पार्टी ने आज अपने ज्ञापन के माध्यम से ये सरकार से मांग की है, जो हर साल पीस पार्टी करती है कार्यक्रम 10 अगस्त को करती है, क्योंकि 10 अगस्त 1950 को ही काला कानून लाया गया था। धारा 341 में बदलाव करके कांग्रेस की सरकार ने जो ये किया था कि दलित रहेंगे, हिंदू होंगे तो आरक्षण मिलेगा और हिंदू नहीं रहेंगे तो आरक्षण नहीं मिलेगा। तो धर्म को आधार बनाकर, जबकि संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर ना आरक्षण दिया जा सकता है और ना ही आरक्षण दिया जा सकता है। कर्म के आधार पर, काम के आधार पर जिसकी जैसी पोजीशन है उसको उठाने के लिए भारतीय संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि सबको बराबर लाने के लिए, नीचे गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये व्यवस्था की थी कि जो कमजोर वर्ग के लोग हों उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि आरक्षण पाकर वो लोग भी बराबर के हिस्सेदार बन सकें और देश की सभी व्यवस्थाओं में, सभी ऑफिसों के अंदर, सभी महकमों के अंदर, डिपार्टमेंटों के अंदर उन सभी समाजों की बराबर की हिस्सेदारी हो जो कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने खास तौर से मुस्लिम समाज के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने ये किया, तो उसमें 2 शर्तें लगा दी कि अगर आरक्षण लेना है तो आपको हिंदू हो तो आरक्षण देंगे और मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो और इसके अलावा सिख हैं, ईसाई हैं तो आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हुआ ये, उसके कुछ दिन के बाद में आरक्षण में बौद्ध भाइयों को भी मिल गया, सिख भाइयों को भी मिल गया, लेकिन ईसाई और मुस्लिम समाज को नहीं मिला। जबकि मुस्लिम समाज इस देश का एक बड़ा समाज है, जिसको सच्चर कमेटी ने और रघुनाथ मिश्रा कमीशन के आयोग की रिपोर्टों ने यह बता दिया कि आज भारत का मुसलमान दलितों से बदतर हो गया है। आज इसको आरक्षण की व्यवस्था की सख्त जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में बनने वाली कोई भी सरकार मुसलमानों के आरक्षण को वापस नहीं दे रही है। तो हर साल 10 तारीख को हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि इस बार 10 तारीख को संडे पड़ रहा था, इसलिए आज 11 अगस्त को हमने अपने माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात सरकार को पहुंचाई है। क्योंकि आज भाजपा की सरकार भी कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। अगर वाकई में उस दावे पे सच्ची है भाजपा की सरकार, तो मुसलमानों को जो आरक्षण से वंचित किया था कांग्रेस की सरकार ने, अगर भाजपा वाकई में मुसलमानों की हितैषी है और ये दिखाती है, साबित करती है कि मुसलमान हो या कोई भी हो, सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, तो हम भाजपा की सरकार से मांग करते हैं कि जो आरक्षण हमारे साथ धोखा करके, गुमराह करके छीना गया था कांग्रेस की सरकार में, हम ये मांग करते हैं कि वो आरक्षण हमारा वापस दिया जाए, ताकि दलितों से जो बदतर मुसलमान हो गया है वो भी हर महकमे के अंदर, शिक्षा के अंदर, एजुकेशन में, हर डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमान भागीदारी करे और जमीन में इस देश की तमाम व्यवस्थाओं के अंदर बराबर का भागीदार बन सके।